औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन की थीरी, 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी हम इसको कहते हैं और इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थीरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अल्टरनेटिव नॉर्म्स है। ठीक है, कल हमने डिस्कवरी लर्निंग, स्केप फोल्डिंग, जेरेम ब्रूनर ये चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने तीन जो उसके मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन थे, इनेक्टिव मोड, फिर आइकॉनिक मोड और फिर सिंबॉलिक मोड। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है, अगर हम इसके मुतालिक थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे जाए तो एरिक एरिक्सन बेसिकली है जर्मनी से। ठीक है, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हुआ था अमेरिका को, यूएसए को। और इन्होंने जितना भी रिसर्च और वर्क किया फिर वहाँ ही किया। इन्होंने एज सच एज ऐसी कोई डिग्री नहीं ली थी, बड़ी डिग्री, डॉक्टरेट की या इस तरह की। ये जस्ट एक टीचर ही थे। और इन्होंने काम किया था एना फ्रूड के साथ। एना फ्रूड जो है वो सिगमंड फ्रूड की बेटी थी। और उन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर स्पेसिफिकली काम किया था एना फ्रूड ने। और एरिक एरिक्सन ने फिर साइको सोशल साइड पे काम किया, चूंकि जो फ्रूड था उन्होंने, अच्छा सॉरी, मैंने मेरे ख्याल में, अच्छा जी रिकॉर्डिंग लगाया है, ओके ठीक है। तो जो सेगमेंट फ्रूड था उन्होंने साइको सेक्सुअल सेक्सुअल साइड पे काम किया था, कॉग्निशन एंड सेक्सुअल साइड। ठीक है, जबकि इन्होंने साइको सोशल, उसी ही कॉग्निशन को सोशल और इंटरेक्शन के साथ टच किया है। ठीक है, इन्होंने अदर एस्पेक्ट जो है उसको थोड़ा टच किया है। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है, इन्होंने तीन बातें कही है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है, इसको लाइफ स्पेन थ्योरी भी इसलिए कहते हैं कि इसकी जो थ्योरी है वो ओवरऑल जिंदगी को ही कवर करती है। जितना भी एज है, बर्थ से लेके डेथ तक, सारे एज को ही कवर कर रही है। और इन्होंने जिंदगी में कुछ क्राइसिस के एग्जाम्पल दिए हैं और ये कहता है कि जिंदगी के अंदर कुछ क्राइसिस आते हैं। ठीक है, वही क्राइसिस अगर रिजॉल्व हो जाए और उनसे एक बंदा कम सक्सेसफुली गुजर जाए तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो कंप्लीट और वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगी। अदरवाइज एक बंदा अगर उसी स्टेजेस से सक्सेसफुली नहीं गुजरता और उसमें कुछ फिक्सेशन आ जाती है तो उसमें फिर मसाइल बाद में पैदा होते हैं। और वो मसाइल क्या होंगे, हर एक स्टेज के इन्होंने अपने अपने वो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा जाते हैं, इसकी थियरी को पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एक कोट है, चिल्ड्रन लव एंड वांट टू बी लाउड एंड दे वेरी मच प्रिफर द जॉय ऑफ accomplishment टू द ट्रायम्फ ऑफ हेटफुल पेलर। डू नॉट मिस्टेक अ चाइल्ड फॉर हिज सिम्टम्स। ये लास्ट जो यहाँ पर लिखा है, डू नॉट मिस्टेक अ चाइल्ड फॉर हिज सिम्टम्स, ये थोड़ा हैवी है। क्योंकि जाहिर बात है, हम ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते हैं चिल्ड्रन को ही, बच्चे को ही, कि जितना भी कसूर है आपका है। तो ये कहता है कि चाइल्ड को ब्लेम ना किया करो, कोई भी गलती वो करे, क्योंकि इसमें वालिदैन और इसमें जो सोसाइटी है वो भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, वो इसी ही इंटरेक्शन और इसी कॉग्निशन से ही सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, एरिक एरिक्सन को अगर हम देखें, इसका जो लाइफ स्पेन है 1902 टू 1994, बॉर्न जून 15 1902, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, डाइड मई 12 1994। अच्छा, और ये वर्ड तो मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, यूएसए का मेरे ख्याल में एक शहर है। ठीक है, और नेशनलिटी जो है अमेरिकन और जर्मन दोनों है। ठीक है, मैसेजिटस। मिस मिस आप मैसेजिटस प्रोनाउंस करेंगे इसको। अच्छा, मैसेच्यूसेट्स, ये तो बहुत ही मुश्किल नाम है, इसको याद करना। चलो, यूएसए से इसका ताल्लुक है और नेशनलिटी जो है इसका अमेरिकन और जर्मन है। ठीक है, जितने भी हम ये फिलोसफर और जो साइकोलॉजिस्ट है हम ये पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर ये लोग जो हैं पैदाइश इसकी कहीं और होती है। और ये बाद में अमेरिका ही शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग स्कॉलरशिप्स भी देते हैं और ये जो ब्रेन ड्रेन है ये हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ही होती है। जो भी आप लोग पढ़ो, उसकी पैदाइश किसी और जगह होगी, जो पिलास पर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी ज़्यादातर वो यूएसए और अमेरिका में ही होगी। ठीक है, तो वहाँ पर उसको नेशनलिटी मिलती है और उनके साथ लिखा लिखा जाता है अमेरिकन।
ठीक है। फील्ड्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया है। इन्फ्लुएंस सिगमंड फ्रॉइड, एना फ्रॉइड, ये सिगमंड फ्रॉइड और एना फ्रॉइड जो उसकी बेटी है उससे जो है इन्फ्लुएंस है। कॉइन द टर्म लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये देखो ये पेपर में आया हुआ भी है पहले कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कौन सी थियरी को कहते हैं, ये एरिक एरिक्सन की थियरी को कहते हैं। ठीक है। की आइडिया थियरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल और साइकोलॉजिकल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों को इन्होंने क्या किया है, मर्ज किया है और एक थियरी दी है। ठीक है। अच्छा, एरिक एरिक्सन बायोग्राफी जो है, ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड अ टीचर, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग कहा। और जितने भी हमने पढ़े हैं ज़्यादातर प्रोफेसर थे या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थे, लेकिन ये एक टीचर था। ऐसा जिसके साथ एक बड़ी डिग्री नहीं थी, ये एक आर्टिस्ट है और टीचर भी थे। इन द लेट 1920s when he met Anna Freud, an Austrian psychoanalyst. With Anna encouragement, he began to study child psychoanalysis at the Vienna Psychoanalytic Institute. ठीक है। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया से चुन के है सिगमंड फ्रॉइड, तो इन्होंने भी वहाँ पर अपनी स्टडी जो है वो जारी रखी। ठीक है। ही immigrated to the US in 1933 and taught at Yale and Harvard University. It was at this point in his life that he became interested to the influence of the society and culture on child development. To satisfy his curiosity, he studied groups of American Indian children. ये देखो, अमेरिकन इंडियन चिल्ड्रन पे इन्होंने स्टडीज कंडक्ट की थी और उसी बेस पे ये जो सारी थीरी है ये उसी ही पे बेस कर दिया। ठीक है। टू हेल्प फॉर्मुलेट हिज थीरीज, स्टडिंग दीज चिल्ड्रन इनेबल्ड हिम टू कोरिलेट पर्सनालिटी ग्रोथ विद पेरेंटल एंड सोसाइटल वैल्यूज। ठीक है। पर्सनालिटी ग्रोथ जो है वो पेरेंटल और जो सोसाइटी के वैल्यूज है उनके साथ इन्होंने कनेक्ट किया है। ठीक है। किस तरह कनेक्ट किया है आगे हम इसको पढ़ेंगे। ही स्टडी ग्रुप ऑफ एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मीन इलाकाई, इलाकाई जो बच्चे होते हैं उसको एबोरिजिनल चिल्ड्रन कहते हैं। टू लर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, फ्रॉम दिस ही डेवलप्ड अ नंबर ऑफ थीरीज, द मोस्ट फेमस बीइंग हिज साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। इसको मैं थॉरली पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आगे जो चीज़ें आ रही है उसको हम इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करेंगे। ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन हैव टू रिजॉल्व डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द लाइफ साइकिल। ये मेन स्टेटमेंट है। जो भी लाइफ स्पेन में इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है उसकी जो एज है वो ज़्यादा हो जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट का सामना उनको करना पड़ता है। अगर उसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, अगर उससे सक्सेसफुली गुजरता है, तो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है। जिस तरह पहले स्टेज से फॉर एग्जांपल एक बंदा गुजरता है या एक चाइल्ड गुजरता है सक्सेसफुली, तो उसमें होप, होप जो है उम्मीद वो आ जाती है। या दूसरे से जो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है या एक चाइल्ड जो है वो सक्सेसफुली गुजरता है, तो उसमें एक चॉइस और एक फ्रीडम का एक जो है वो करेक्टरिस्टिक आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह ये कहता है कि इंसान की जो जिंदगी है ओवरऑल वो कॉन्फ्लिक्ट बेस है। ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का कंसेप्ट भी दिया था। एरिक्सन थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, each stage is characterized by a different conflict that must be resolved by the individual. If a person is unable to resolve a conflict with a particular stage, they will be confront and struggle with in later in life. ठीक है। मतलब ये के बाद में उसको मसाइल होंगे और जिंदगी में वो चीज़ें उसकी लाइफ में क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है। आगे हम इसको पढ़ते हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो ये तीनों है। एक है ईगो आइडेंटिटी, एक है ईगो स्ट्रेंथ और एक है कॉन्फ्लिक्ट। इन तीनों चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। ईगो आइडेंटिटी वो है जो हम खुद, हमारा सेल्फ क्या है, जो हमारा सेल्फ है और हम कितने कॉन्फिडेंट है, दिस इज आवर ईगो आइडेंटिटी और सेल्फ एंड और कॉन्फिडेंट, इट इज आवर ईगो आइडेंटिटी। फिर उसी सेल्फ और उसी कॉन्फिडेंट के जरिए जो हम अचीव करते हैं कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स, उसको हम ईगो स्ट्रेंथ कहते हैं। जितनी भी हमारी ईगो आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, उतना जो हमारा ईगो स्ट्रेंथ होगा वो बिल्कुल ही स्ट्रांग होगा। और जितनी हमारी ईगो आइडेंटिटी वीक होगी, उतनी ही हमारी ईगो स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी वीक होगी। ठीक है। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं ये स्टेजेस में, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर किस तरह वो इसका आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है। अच्छा, ईगो आइडेंटिटी क्या है, ये मैंने जो तीन वर्ड यहाँ से बिल्कुल हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये कीवर्ड है इसके। ईगो आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट,
आप कितने कॉन्फिडेंट हो अंदर से, दिस इज समथिंग ईगो आइडेंटिटी। अगर ईगो आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग है, इट मीन कि आपकी जो ईगो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ईगो आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शन एंड हाउ एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर कॉन्शियस ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग। मतलब एक इंसान अपने अंदर कितना कॉन्शियस है चीज़ों को अचीव करने के लिए, दिस समथिंग ईगो आइडेंटिटी। लेकिन ईगो आइडेंटिटी हमारी वो शनाख्त है, हमारी ईगो की वो शनाख्त है जो कि हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। हम कितने कॉन्फिडेंट है कि जो हमारी ईगो स्ट्रेंथ है वो हम हासिल करें या उसको हम और भी मजबूत करें, ठीक है। तो ईगो आइडेंटिटी जो है ये लीड करती है हमारी ईगो स्ट्रेंथ को। अच्छा, ईगो स्ट्रेंथ है, ईगो स्ट्रेंथ डील विद एन इंडिविजुअल बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। ये पहले भी मैंने आप लोग कहा कि ईगो स्ट्रेंथ जो है दीज आर और कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स। जो हमारे पास, जो हमारे अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है, दिस इज स्पेसिफिकली ईगो स्ट्रेंथ। और मैंने आप लोगों को कहा कि हमारी कॉम्पिटेंसी तब बढ़ेगी जब हम कॉन्फिडेंट होंगे। तो जब हमारी ईगो आइडेंटिटी जो है वो मजबूत होगी, तो जो हमारा ईगो स्ट्रेंथ और कॉम्पिटेंट लेवल है वो ज्यादा होगा, ठीक है। बाय बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन लाइफ दे फील मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट is a turning point during which an individual struggle to attain some psychological quality, sometimes referred to as a psychosocial crisis। इन्होंने इसको psychosocial crisis भी कहा है। This can be a time of both vulnerability and strength as the individual work towards success or failure, ठीक है। या तो vulnerability होगी या strength होगी। ये हमारे पास क्या है, साइको सोशल क्राइसिस है, ठीक है। अच्छा, ये इसका स्टेजेस है स्पेसिफिकली जो टाई, ये इसका निमोनिक है, टाई 3 IGI, ठीक है। टाई 3 IGI आप लोग याद कर लो, तो इससे आप लोग के जितने भी स्टेजेस है उसको एक्सप्लेन करना आसान होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट 5 स्टेजेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो स्टेज नंबर 5 है, ये कई बार पेपर में भी आया हुआ है और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि रोल आपका रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है। और इसी स्टेज में जो है एक बच्चा किस तरह गुजरता है, अगर वो सक्सेसफुली ना गुजरे तो फिर कौन कौन से क्राइसिस आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, टाई 3 IGI ये इसका निमोनिक है, ठीक है। ये कुछ लेफ्ट साइड में अगर आप लोग देख लो, कुछ दिए गए हैं फिजिकल जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है। इन्फेंट होता है, टोडलर होता है, प्री स्कूलर होता है, ग्रेड स्कूलर होता है, टीनेजर होता है, यंग एडल्ट होता है, मिडिल एज एडल्ट होता है एंड ओल्डर एडल्ट होता है। इसको अगर हम करें तो इसको हम 6 हिस्सों में जो है बांट सकते हैं, ये जो हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस है। फर्स्ट हमारा जो है इन्फेंसी स्टेज है, सेकंड हमारा चाइल्डहुड है, फिर चाइल्डहुड के अंदर दो है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, ये 3 हो गए। फिर हमारे पास एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस चौथा हो गया। एडोलेसेंस के बाद हमारे पास आता है एडल्टहुड, तो एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड एंड अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। तो ये 2 हो गए, 5 हो गए। और छठा जो है वो है बुढ़ापा, जिसको हम ओल्ड एज आर सेलेनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस है, 6 स्टेजेस है। ये अगर हम देखें, फर्स्ट जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थर्ड जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपियर, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 अभी कवर करते हैं। अच्छा, बेस्ट नोन थ्योरीज ऑफ सर पर्सनल। तो इसमें जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ये IGI TAI 3 एंड IGI ये क्या जी, है फिर? ये निमोनिक है, निमोनिक मतलब याद करने का एक फॉर्मूला है। इसके जो देखो, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना इसके, उस्मान साहब, जी जी सुन रहा हूँ सर। ये जो इसके पढ़ वाले ना, ये देखो, टी से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए से ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आई थ्री का मतलब है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक आई यहाँ, सेकंड आई मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंपीरियरिटी। ये निमोनिक है। निमोनिक वो होते हैं जो मेमोरी को शार्प करने के लिए या एक कॉम्प्लेक्स चीज को हम किस तरह आसानी से, जिस तरह हमारा जो बख्तस जम हम कहते हैं ना, बख्तस जम, बेकाब से हाँ ब्रिकट, सर। और इसी तरह तकसीम जरब, तो इसी तरह ये भी एक निमोनिक है।
राइट सर, राइट। ठीक है ये सर, थैंक यू। वैसे यू वेलकम। ये जो स्टेजेस है इसको एज सच याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर ये चीज़ आप लोग के जहन में हो तो ये जो स्टेजेस है अगर आ जाए या कोई आप लोगों से पूछे तो फिर आप लोग इजीली फिर इससे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, नेमोनिक्स से। अच्छा, टाई 3 IGI, ठीक है। अच्छा, इसके स्टेजेस है पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ें। वाई स्टडी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को हम क्यों स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न इन द वे पीपल बिहेव, लोगों की जो बिहेवियर के जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीपल, मतलब पीपल के अंदर जो डिफरेंसेस है वो क्या है, पर्सनालिटी ही है। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, द वे दे ईट, द वे दे गो, द वे दे सिट, द वे दे कम्युनिकेट, सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आती है। जो हमारा फिजिक है, जो हमारा मेंटल लेवल है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है पर्सनालिटी के अंदर। तो पर्सनालिटी क्या करती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट करने के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि एक इंसान में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर हाउ पीपल फंक्शन इन लाइफ, द गुड एंड बैड, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव लाइफ, ये भी इसमें हो सकता है, ठीक है। जो अक्सर इसी तीरी की चीज़ें हैं हम उसी पे ही आते हैं। अच्छा, साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड ने जो दी थी, ये और ये जो साइको सोशल थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, ये थोड़ी मिलती जुलती है और इसके जो स्टेजेस है वो भी थोड़ा मिलते जुलते हैं। इसीलिए इन्होंने ये जो स्लाइड है यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि थॉरली जो है इनके स्टेजेस क्या थे। जो साइको सेक्सुअल थ्योरी थी ये तो हमने पढ़े हैं। एज सच ओरल स्टेज जो थी बर्थ से 1 साल तक, यहाँ पर जो लिबिड होता है या एरोजिनस जोन जो हमने कहा था, एरोजिनस जोन, वो सकिंग प्लेयर विद माउथ, वो माउथ था, ठीक है। एनल स्टेज में जो एरोजिनस जोन था वो एनल था, और पेलेक स्टेज में जो एरोजिनस जोन था वो जेनिटल जो आर्गन थे वो थे, ठीक है। लेटेंसी पीरियड में फिर क्या थी, जो मिच्योर सेक्सुअलिटी थी वो थी, और जेनिटल पेज में भी एडोलेसेंस में भी वही थे, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी है, ऐसे चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी से, ठीक है। अच्छा, साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होती है, वहाँ पर साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थी। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में लिबिडो की बात होगी, वहाँ पर सेक्सुअल एनर्जीज या सेक्सुअल अर्जेस की बात होगी, वहाँ पर जो होंगे इरोजिनस जोन्स की बातें होगी, वहाँ पर इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, इन चीज़ों की बातें होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइको सोशल, मतलब सोसाइटी की जो इंटरेक्शंस है प्लस कॉग्निशन, दोनों को यहाँ पर लिंक किया गया है कि सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शन होते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, प्लस साई की जो उसका कॉग्निशन है, ये इन दोनों को इन्होंने मिलाया हुआ है, ठीक है। रिपर टू द इमोशनल, चूंकि इमोशनल का ताल्लुक हमारे फीलिंग प्लस हमारे जो कॉग्निशन है इन दोनों के साथ है, ठीक है। इमोशन का ताल्लुक हमारी फीलिंग, हर्ट प्लस हमारी जो कॉग्निशन है इन दोनों के साथ है। एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अक्रॉस द लाइफ साइकिल दैट अकर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब अक्रॉस द लाइफ जो चेंजेस आते हैं, दिस इज समथिंग साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। According to Eric Erikson, each part of the personality has a particular time in the lifespan when it must develop, if it's going to develop at all. If it is failed to develop on schedule, the rest of the development is unfavorably altered. The individual is then hindered from dealing effectively with reality. ठीक है, आगे हम इसको पढ़ते हैं जो स्पेसिफिकली इसके स्टेजेस है, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट जो इसका स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड जो स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। Third stage, initiative versus guilt. Fourth stage, industry versus inferiority. Fifth stage, identity versus role confusion. And the most important stage is the fifth stage. Stage 6 is the intimacy versus isolation. Seventh stage, generativity versus stagnation. And stage 8, integrity versus despair. ठीक है, ये चीज़ें बार बार जब रिपीट होती है तो फिर जहन में बैठ जाती है, अदरवाइज इसी स्टेजेस को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो निमोनिक लिखा गया है टाई जी, आर टाई 3G, आर टाई 3 IGI, ठीक है, तो इससे हम फिर उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, स्टेज 1 जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसी स्टेज की जो लाइफ स्पेन है वो है बर्थ से 18 मंथ तक। तो जाहिर बात है, जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 18 महीनों तक होता है तो उसकी इंटरेक्शन
अपनी वालिदैन और अपने पेरेंट्स के साथ ही होता है। तो क्या करेगा, एक बच्चा फीडिंग करेगा क्योंकि एज सच उसके साथ और तो कोई खुश होने की या और कोई जराए तो नहीं है, जस्ट वो फीडिंग करता है, वो क्राइंग करता है, ठीक है। और इसी स्टेज में मेरे ख्याल में बेबलिंग, कोइंग और वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कोइंग, बेबलिंग अच्छा, कोइंग जो है, कोइंग का मतलब ये है कि एक बच्चा जो होता है वो जो हमारे होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, A E I O U, वावल, ठीक है। तो वावल के जो दो साउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, तो ये वावल के दो साउंड हो गए, ए आ, जिस तरह ई, आई, ठीक है। तो इसी तरह बच्चे बोलते हैं समथिंग कोइंग, इसको हम कोइंग कहते हैं। बेबलिंग क्या होता है, बेबलिंग इस तरह होता है कि इसमें एक कांस्टेंट और एक वावल ये इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल आई वावल है और इसके साथ ए आ गया तो आ, या, बा, था, इसी तरह की आवाजें जो है ये बच्चा जो है फिर निकालने की कोशिश करता है। दिस इज बेबलिंग, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए या कहीं आ जाए। इंशाल्लाह इसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, जो उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं बच्चे के। तो बर्थ से लेके 18 मंथ तक जो एक स्टेज है, यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, क्योंकि इसीलिए कि एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल बाप के गोद में है, अभी उसको हवा में फेंकता है तो बच्चा क्या करता है, वो हंसता है, उसको पता है, उसको ट्रस्ट है कि मेरा जो बाबा है या मम्मा है या कोई खाला है, तो ये मुझे मतलब मैं मुझे गिरने नहीं देगा या देगी, ठीक है। तो इसको एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर वालिदैन बच्चे पर तवज्जो ना दे और मिस ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर क्या होगा, रिलेशनशिप चूंकि यहाँ पर मदर और फादर के साथ ज्यादा होती है, तो स्ट्रेंथ इसके जो है वो होप्स है, ठीक है। तो जो होप होंगे, जो उम्मीदें होंगी, वो इसको इसकी सक्सेसफुली होगी, ठीक है। और यहाँ पर उसके जो क्राइसिस होगी वो इमर्ज नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ पर जो वालिदैन है, स्पेसिफिकली जो मदर है, वो बच्चे पे ज्यादा फोकस नहीं करता और उसका ख्याल नहीं रखता, तो जो मिसट्रस्ट है वो डेवलप होगा, ठीक है। और बाद में ये जो होप है, ये इसकी क्वालिटी इंसान के अंदर नहीं होगी, ठीक है। कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बीइंग अ चाइल्ड इन्होंने पूछ किया है। की इवेंट यहाँ पर क्या है, फीडिंग ही करता है बच्चा, बच्चा और तो कुछ नहीं कर सकता इसी एज के दौरान, ठीक है। अच्छा, इसी एज को फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि चिल्ड्रन आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। ट्रस्ट एस्टेब्लिश व्हेन बेबीज गिवन एडिकेट वार्मथ, टचिंग, लव एंड फिजिकल केयर, डिपेंडेबल एंड रिलायबल, ठीक है। मतलब जब वालिदैन बच्चों पर तवज्जो देंगे, उसको लाव देंगे, उसकी फिजिकल केयर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की जो डायपर है वो अभी उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, या उसकी जो उसको भूख लगी है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो जो डेवलप होगी फिर मिसट्रस्ट डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा, मिसट्रस्ट कब डेवलप होगी, सॉरी अच्छा, मिसट्रस्ट जो है कास्ड बाय इनएडिक्वेट और अनप्रिडिक्टेबल, अच्छा सॉरी 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। अच्छा जी, ओके उस्मान भाई, आवाज़ मेरी पहुंच रही है अभी? हाँ सर, क्लियर है। ओके जी, ओके। तो मिसट्रस्ट जब डेवलप होगा, तो ये कौन से रीजन से डेवलप होगा, कास्ड बाय इनडिकेट और अनप्रिडिक्ट प्रेडिक्टेबल केयर एंड बाय कोल्ड एंड डिफरेंट एंड रिजेक्टिंग पेरेंट्स, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अनडिपेंडेबल होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा एंड डेंजरस करेक्टरिस्टिक आएंगे। मतलब ये कि अगर ट्रस्ट पे बंदा आ जाता है तो उसमें एक होप डेवलप होगा, अगर मिसट्रस्ट पे आ जाए तो वहाँ पर जो होप है वो इसमें डेवलप नहीं होगा, और जो बच्चे होंगे बाद में वो अनडिपेंडेंट हो गए, अनडिपेंडेबल हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो होप का है। अच्छा, फिर जो स्टेज 2 है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी क्या होती है, खुद मुख्तारी। यहाँ पर अभी बच्चा कोशिश कर रहा है, चूंकि ये 3 साल तक है, तो बच्चा कोशिश कर रहा है कि उनको खुद मुख्तारी दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, ठीक है। उसकी फ्री विल फ्री चॉइस का ख्याल रखा जाए, जो करना चाहता है बेशक वो करे। जिस तरह एक बच्चा या बच्ची होती है तो क्या करता है अक्सर, वो जो
माँ होती है वो जब आटा गूंथता है तो या गूंथती है तो फिर उसके साथ ही वो हेल्प करता है और इसी तरह ही वो जो रिपीट करता है वही प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि यहाँ पर बच्चा मांग रहा है फ्रीडम। अगर उसको फ्रीडम ना मिले और उसके अटोनॉमी का ख्याल ना रखा जाए तो फिर उसकी पर्सनैलिटी में शेम होगी, ठीक है। वो चीज़ों को सही एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, हर जगह पे वो शेम ही फील करेगा और कि जो कॉन्फिडेंट होगी, कॉन्फिडेंट लेवल उसकी थोड़ी कम होगी, ठीक है। ये एरिक एरिक्सन कहता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्टेज है इसकी लाइफ स्पेन है 18 मंथ से 3 ईयर तक। और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑटोनॉमी और शेम के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप, चूंकि यहाँ पर 3 साल का ही बच्चा है तो पेरेंट के साथ है। स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ इसकी क्या है, अगर इसी स्टेज से कंप्लीटली और सक्सेसफुली एक बच्चा गुजर जाता है तो मीन उसके प्री वेल प्री चॉइस और इनको इनकी जो इंडिविजुअलिटी होगी तो क्या होगी, वो परफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ कह रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे ये जो पीस है इसमें चार्जिंग आज थोड़ा कम है और सुबह से बिजली नहीं है। अगर बीच में ये शट डाउन हो गया तो सॉरी फॉर इट। और इसी तरह ही फिर आप लोग जो है डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो है, इट्स ओके टू बी मी की इवेंट टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर जो सिगमंड फ्रॉइड है साइकोसेक्सुअल थियरी में, वो एनल स्टेज जो है उसका 1 से 3 ईयर तक, वो भी इसी बात से एग्री करता है कि यहाँ पर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ये स्ट्रेंथ है कि बच्चे में एक विल, उसमें एक चॉइस और उसमें एक जो ऑटोनॉमी है वो आ जाएगी अगर इसी स्टेज से एक बच्चा जो है वो सक्सेसफुली गुजरता है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, डूइंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स सच एज बॉडी कंट्रोल एंड मेकिंग चॉइसेस। अपने आप से जब चीजें वो करता है एक बच्चा, दिस इज समथिंग ऑटोनॉमी, ठीक है। सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट सेल्फ होगा अगर इसी स्टेज से सक्सेसफुली गुजरता है। अगर नहीं गुजरता तो फिर क्या होगा, शेम, ओवर प्रोटेक्टिव आर रिडिकुलिंग पेरेंट्स, ठीक है। जो मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मायूस करते हैं बच्चों को और उस पे ज्यादातर तवज्जो नहीं देते, तो फिर क्या होगा, या बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं तो इसी केस में जो बच्चे होंगे वो शेम महसूस करेंगे, ठीक है। इनएडिक्वेसी होगी इसमें, सेल्फ डाउट होगा, ठीक है, और आगे जाके वो शेम महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टेज नंबर 2 है इसका जो मेन पॉइंट है वो है चॉइस और वो है फ्रीडम, ठीक है। स्टेज 3, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 3 साल से 6 साल तक जा रहा है। तो ये जो एज है ये अर्ली चाइल्डहुड इसको हम कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, 3 to 6 ईयर्स। और इसी एज में जो बच्चा है अभी वो खेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो खेलने की कोशिश के लिए वो फैमिली का ही सहारा लेता है क्योंकि 6 ईयर तक ही है। तो 6 ईयर तक बच्चा जो है वो ज्यादातर क्या करता है, खेलता है, ठीक है। रिलेशनशिप फैमिली के साथ है। स्ट्रेंथ यहाँ पर पर्पस देखो, वो अपना पर्पस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो स्ट्रेंथ है इसका पर्पस है कि फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेज से एक बच्चा कंप्लीटली सक्सेसफुली गुजरता है तो उसका जो आउटपुट होगा वो पर्पस होगा। बच्चा पर्पस अचीव करने में फिर बहादुर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इट्स ओके फॉर मी टू डू मूव एंड एक्ट, मतलब एक्शन करने का वो क्वेश्चन कर रहा है। और एक्शन तब करेगा कि उसमें इनिशिएटिव मतलब क्रिएटिविटी की तरफ हो जा रहा है बच्चा, जो कि आगे स्टेज में इंशाल्लाह क्रिएटिविटी इसमें आएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस, बच्चा जो है वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 6 ईयर के बाद। अभी इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आ रहा है। अच्छा, ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अगर इनिशिएटिव में सक्सेसफुली गुजरता है तो पेरेंट्स री एनफोर्स वाया गिविंग चिल्ड्रन फ्रीडम टू प्ले, यूज इमेजिनेशन एंड आस्क क्वेश्चन, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव। बच्चे जो होंगे क्रिएटिव होंगे, सेल्फ सेंटर होंगे, कंस्ट्रक्टिव मीन डिस्कवरी करेंगे, खुद ही चीज़ों के साथ खेलेंगे और चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। गिल्ट में क्या होगा, मैं अगर ए पेरेंट्स क्रिटिसाइज प्रिवेंट प्ले और डिस्करेज अ चाइल्ड क्वेश्चन। अक्सर इसी स्टेज में हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उसको हम डिस्करेज करते हैं कि आपने इस तरह नहीं बोलना, आपने क्वेश्चन नहीं करना। जब इसी तरह की चीज़ें आ जाती है तो फिर जो बच्चे की होती है डेवलपमेंट वो थोड़ी रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में पीसी जो है वो बंद हो रहा है। एंड सॉरी, क्योंकि आज हमने बहुत ही कम पढ़ा और कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम हम मैनेज कर लेंगे और रात को इंशाल्लाह जो थोंडाई के लाज है
वो सब हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसके साथ साथ आगे जाएंगे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे या तो लैंग्वेज डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट या इंशाल्लाह कोई और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक या मोटिवेशन रहता है उसको हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है या पूछ सकती है, या कोई अच्छा सा पॉइंट हो जो